गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। हमने एक उदाहरण लिया है 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इसको हमने नीचे उतार लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये घनमूल का संकेत है, नीचे में 3 लिखा हुआ है। ये संकेत व्यक्त करता है कि इसका हम घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और संख्या हमने ली हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब है 1000। ये संख्याएं अगर मालूम हैं, इनका क्यूब अगर मालूम है तो आसानी से घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए 1 से 10 तक क्यूब हमें जानकारी है कि इसका क्यूब निकालने पर जैसे 2 का क्यूब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 प्राप्त होगा। ऐसा क्यूब निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए घनमूल 625 का 15,625 का घनमूल निकालते हैं तो सबसे पहले पेयर्स बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। तो घनमूल ज्ञात करते समय घनमूल में 3 संख्याओं की एक साथ जोड़ी बनाई जाती है। 3 संख्याओं की जोड़ी बनती है। ये जोड़ी राइट हैंड साइड से लेते हैं 5, 2, 6। 625 का एक जोड़ी बनता है और बच गया 15, इसकी दूसरी जोड़ी बनती है। ये 2 संख्याओं की एक जोड़ी, 625 की एक जोड़ी। तो हम सबसे पहले 15 को हल करेंगे, फिर 625 को, इसका घनमूल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 15 को देखिए, सबसे पहले 15 तो 15 में यहाँ पर आ जाइए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो ये 27 प्राप्त होता है। और यहाँ है 15, तो 27 जो है 15 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हमको ये 2 का क्यूब 8 ये हमको लेना पड़ेगा, 27 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ घटा देते हैं। अब 2 को 3 बार गुणा किए हैं तो 3 बार लिखेंगे। इसको जोड़ते हैं और 2 बार गया है तो इसको 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 15 में 8 को घटा देते हैं। 15 में 8 गया 7। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को, दूसरे पेयर को नीचे उतारना पड़ेगा। तो हम नीचे ले आते हैं 625 को। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, 2 2 4 और 2 6। अब देखिए आगे क्या करेंगे। ये जो 7,625 है, इसमें 25 को फिलहाल अभी छोड़ दीजिए, बचता है 76। 76 को पहले भाग देके देखते हैं कितने बार जाता है। हमको एक अनुमान लगाना है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हुआ। 76 को 12 से भाग देते हैं तो 12 पंचे 60 या 12 छक्का 72, 5 बार जाएगा या 6 बार जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम 6 लेते हैं तो इकाई में 6 6 के 36, इकाई में 6 आएगा, लेकिन इकाई में यहाँ 5 है। अगर 5 बार लेते हैं तो 5 पंचे 25 या 125 को 5 से गुणा करते हैं तो इकाई में 5 ही आएगा। देखिए इस तरह से ये जो 5 है इसमें 5 बार ही जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई इसमें 6 आ जाएगा, इकाई में 6 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 बार 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, इसमें हम 5 बार लेंगे। छः लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 36, इकाई में 6 आ जाएगा, इसलिए हम 5 बार लेते हैं। 5 को 3 बार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 5 लेंगे। अब हम क्या करते हैं, 6 को 5 से गुणा करते हैं और 5 को 2 से गुणा करते हैं।
पहला काम 6 गुणित 5 गुणित 2, ये हो जाता है 6 पंचे 30, 30 दूनी 60। अब देखिए इसमें ये 4 डिजिट है, इसको भी 4 डिजिट बनाएंगे तो यहाँ पर 2 शून्य हमको लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 डिजिट होता तो यहाँ पर 5 डिजिट लेने पड़ेंगे। यही दोनों में कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं करेंगे। इसमें 4 डिजिट 5 डिजिट बनाने का ये इसका नियम है घनमूल जब ज्ञात करते हैं। तो ये भी 4 डिजिट हो गया, ये भी 4 डिजिट है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पहली गुणा तो हो गया 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 में 2 शून्य लगाए, ये बन गया 6000। अब देखिए 65 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 65 गुणित 5, 5 पंचे 25, 25 का 5 हासिल आया 2, 5 से 31, 2 32। फिर इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 पंचे 25 का 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 10 दो 12 का 2 हासिल आया 1, 5 दिया 15 और 1 16। ये मिला हमको इतना गुणा कर दिए। 65 को 5 से गुणा किए 325 मिला, 325 को 5 से गुणा किए 1625 मिला। अब यहाँ पर ये तीनों संख्याओं को गुणा किया गया है। ये जो 65 है 5 और 5, पहले 65 को 5 से गुणा किए 325 मिला, 325 को फिर 5 से गुणा किए 1625 मिला। अब यहाँ पर हम उन्हीं संख्याओं को फिर लेते हैं दूसरे स्टेप में। 65 गुणित 5 गुणित 5 बराबर हमको मिला 1625। 1625 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर ये 6000 है और ये 1625, ये 7625 मिलता है। 7625 ये हमको योग प्राप्त हुआ। अब यहाँ भी देखिए 7625 है, यहाँ भी 7625 है। इस संख्या को हम ले आते हैं 7625, घटाते हैं तो ये कट जाएगा, बराबर संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं कट जाएंगे। यहाँ पर 5 लिए 25 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 65 5 70, 70 और 5 75, ये हुआ 75 प्लस। अब देखिए यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है, या उतारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी संख्याएं कट चुकी हैं। अब ये हमारा जो घनमूल है वो प्राप्त हो चुका है। इस तरह से हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो 15625 का जो घनमूल है, घनमूल 15625 बराबर प्राप्त हुआ 25, ये हमारा आंसर है। 15625 का घनमूल बराबर 25। अब यहाँ पर हम फिर बताने जा रहे हैं कि केवल इसमें 2 स्टेप ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। ये 6, 5 और 2 इससे गुणा किया गया है। दूसरे स्टेप में 65, 5 और 5, ये दूसरा स्टेप है। 1625 मिला और ये 6000, इसको जोड़ दिए हमको मिला 7625। ये 2 स्टेप इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये 2 स्टेप मालूम हो गया तो इस विधि से आसानी से आप घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।